गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे जंतु विज्ञान की जंतु विज्ञान की शाखा। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था लास्ट क्लास में। जंतु विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी। अब यदि हम बात करें इसके बाद हमारे पास किसकी शाखाएं स्टार्ट हो जाएंगी? वनस्पति विज्ञान की शाखाएं। जंतु विज्ञान की शाखाएं और वनस्पति विज्ञान की शाखाएं। वनस्पति विज्ञान की शाखाओं को हम अध्ययन करेंगे, बट यहाँ पे आप लोगों को एक चीज देखना है, बहुत सारी शाखाएं जो जंतु विज्ञान में चल रही थी वो वनस्पति विज्ञान में भी चलेंगी। जैसे मान लीजिए हम बोले हिस्टोलॉजी, या हम बोले दूसरी जैसे ब्रांच हमारे पास है हिस्टोलॉजी के बाद जैसे कि एम्ब्रियोलॉजी। जितने भी हमने जेनेटिक्स है, एम्ब्रियोलॉजी है, हिस्टोलॉजी है, सेल है, जितने भी जंतु विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया था, यहाँ कौन सी आ रही है? वनस्पति विज्ञान की शाखा। एक शाखा से मैं क्लियर कर रहा हूँ, जहाँ जंतु विज्ञान शब्द था उसकी जगह क्या यूज लेने लग जाएंगे? वनस्पति विज्ञान। जितने भी जंतु विज्ञान की शाखाएं थी, जंतुओं को जगह पर किसका शब्द प्रयोग करेंगे? वनस्पति, दैट मीन्स पेड़ पौधों का। जैसे हिस्टोलॉजी जो ओथकी थी हमारे पास, इसको हमने क्या बोला था? ओथकी। और हिस्टोलॉजी शब्द था जो किससे बना था हमारा? जैसे टिश्यू जिसको हम बोलते हैं, इसका अर्थ जो निकला क्या था? टिश्यू। टिश्यू का अर्थ क्या होता है? ऊतक। इस शाखा में, इसमें जंतु विज्ञान में हमने क्या पढ़ा था? इसमें जंतुओं के ऊतकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। यहाँ किसमें पढ़ेंगे? वनस्पति विज्ञान में। अब जंतु विज्ञान क्या होता है, वनस्पति विज्ञान क्या होता है, ये हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो आप वनस्पति विज्ञान में यदि हिस्टोलॉजी का तात्पर्य लें तो किसका अध्ययन हो जाएगा? जंतु विज्ञान में तो किसका अध्ययन हो रहा था? जंतु ऊतकों का। वनस्पति विज्ञान में किसका हो जाएगा? दैट मीन्स इस शाखा के अंतर्गत किसमें पढ़ रहे हैं हम लोग? वनस्पति विज्ञान। इस शाखा में पेड़ पौधों के ऊतकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जितनी भी हमने शाखाएं पढ़ी हैं, जहाँ जहाँ जो वनस्पति विज्ञान में चलेंगी, उसमें जंतु विज्ञान की जगह कौन सा शब्द यूज करेंगे? वनस्पति विज्ञान। ये किससे संबंधित होता है? पेड़ पौधों से। ठीक है। तो जितनी भी हम शाखाएं, जैसे वनस्पति विज्ञान की शाखा बता रहा हूं मैं, जंतु विज्ञान की जो शाखा थी, अब उसकी जगह हमारे को कौन सा शब्द यूज करना है? वनस्पति विज्ञान। ठीक है। जितनी भी ब्रांचेस हमने जो जूलॉजी में पढ़ी थी, कुछ शाखाएं इससे हट करके होती है जंतु विज्ञान से। जैसे हम बोले हमारे पास जैसे एल्गोलॉजी, ये जो एल्गोलॉजी है ये किससे संबंधित होगी? इसके अंदर एल्गी का अध्ययन किया जाता है। एल्गी मीन्स शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ये किसकी शाखा है? वनस्पति विज्ञान की। ठीक है। इसे बोल सकते हैं वनस्पति विज्ञान की इस शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवालों का अध्ययन किया जाता है। देखो, जो एल्गोलॉजी है, ये एल्गी शब्द जो हमारे पास होता है, ये जो एल्गी शब्द है, इसका अध्ययन कौन सी ब्रांच में करेंगे? एल्गोलॉजी। एल्गी, एल्गी मीन्स हिंदी अर्थ हो जाएगा इसका शैवाल।
तो जंतु विज्ञान की वह वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान तो कंप्लीट कर चुके, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाएगी? एल्गियोलॉजी या एल्गोलॉजी। नेक्स्ट ऐसे ही माइकोलॉजी यदि हम देखें तो ये इसका अर्थ दिया जाता है फंगस से, जिसको कवक या फफूंद बोलते हैं। क्लियर? अर्थात वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें फंगस या कवक का अध्ययन किया जाएगा क्या कहलाएगा? माइकोलॉजी कहलाती है। ये चीज आप क्लियर रखना। कुछ शाखाएं हटकी थी मैं बता रहा हूँ। एल्गोलॉजी में एल्गी या शैवालों का, माइकोलॉजी में फंगस या कवक या फफूंद का क्या किया जाता है? अध्ययन। दोनों ही शाखाएं किसकी हैं? वनस्पति विज्ञान की। अब इसके अलावा कुछ वनस्पति विज्ञान की व्यवहारिक शाखाएं हैं जिनको एक एक करके अब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है वनस्पति विज्ञान की शाखाएं, जैसे हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, इवोल्यूशन, जितने भी जूलॉजी में हमने पढ़ी थी। आप वनस्पति में पढ़ेंगे तो जूलॉजी में जहाँ जंतु विज्ञान था उसके स्थान पर कौन सा शब्द यूज करेंगे? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान किससे संबंधित है? पेड़ पौधों से। उससे हट के कुछ शाखाएं जैसे मान लीजिए एल्गोलॉजी है तो इसमें किसका अध्ययन होगा? एल्गी या शैवालों का। माइकोलॉजी है, इसमें किसका होगा? फंगस या कवक या फफूंद। अब देखें वनस्पति विज्ञान की व्यावहारिक शाखाएं। विज्ञान की व्यवहारिक शाखाएं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? वनस्पति विज्ञान की जो व्यवहारिक शाखाएं हैं उनकी बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ओलेरी कल्चर जो हमारे पास है। अब ओलेरी कल्चर जो शब्द है एक शाखा है वनस्पति विज्ञान की। अब ये जो ओलेरी कल्चर शब्द है इसका यदि हम बात करें, ये अर्थ दिया जाता है वेजिटेबल्स। ठीक है, क्या अर्थ होगा? वेजिटेबल। वेजिटेबल का अर्थ क्या होता है भाई? सब्जी। तो अब इससे स्पष्ट हो गया इसके अंदर किसका अध्ययन करेंगे हम, अर्थात वनस्पति विज्ञान की इस शाखा में। कौन से में? ओलेरीकल्चर, जिसका अर्थ है वेजिटेबल। वेजिटेबल मीन्स सब्जियां। तो वनस्पति विज्ञान की इस व्यवहारिक शाखा में क्या हो जाएगा? सब्जियों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। हम इसमें बोल सकते हैं वनस्पति विज्ञान, डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी। वनस्पति विज्ञान की इस शाखा में सब्जियों के संवर्धन, सब्जियों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। और संवर्धन शब्द देखो भाई क्या होता है? संवर्धन से तात्पर्य लिया जाता है एक तरीके से हम बोले डेवलपमेंट या विकास या पादपों की देखरेख भी हम बोल सकते हैं। संवर्धन से तात्पर्य लिया जाता है अर्थात जो सब्जी से संबंधित प्लांट हैं उनकी देखरेख करना या उनको बढ़ावा देना या उनका विकास करने की जो प्रक्रिया यहाँ पर अर्थ दिया गया है। तो वनस्पति विज्ञान की इस शाखा में सब्जियों के संवर्धन का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। दूसरा हमारे पास मान लीजिए पोर्मोलॉजी है, जिसका अर्थ लिया जाता है फ्रूट से। पोर्मोलॉजी, पोर्मोलॉजी इसका अर्थ हम लेते हैं फ्रूट से। और अब फ्रूट से स्पष्ट हो गया वनस्पति विज्ञान की इस शाखा में किसका अध्ययन कर सकते हैं? फलों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। कौन सी शाखा में? पोर्मोलॉजी, अर्थात इसका तात्पर्य फ्रूट से।
तो हम इसमें लिख सकते हैं या हम कह सकते हैं वनस्पति विज्ञान की इस शाखा में फलों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। फलों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? दो ब्रांच हो गई, एक तो हॉर्टिकल्चर, फॉर्मोलॉजी, फ्रूट से संबंधित, वेजिटेबल संबंधित। यदि नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास जो ब्रांच है वनस्पति विज्ञान की व्यवहारिक शाखा की हम बात करें हॉर्टिकल्चर, तीसरी जो शाखा है उसकी यदि हम बात करें हॉर्टिकल्चर, इसका तात्पर्य लिया जाता है गार्डन से। ठीक है, अब गार्डन का मतलब क्या होता है? बगीचे, तो हम इसको बोल सकते हैं अर्थात जो पुष्प वाले पादप होते हैं, किसमें? हॉर्टिकल्चर के अंदर। वनस्पति विज्ञान की इस शाखा में पुष्प वाले पादपों की देखरेख व संवर्धन किया जाता है। क्लियर हो गया? हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? गार्डन से। इसमें किसका अध्ययन करेंगे? वनस्पति विज्ञान की शाखा में पुष्प वाले पादपों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट यदि ब्रांच की बात करें एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर संबंधित किससे होगा? फसल से संबंधित। तो इसमें किसका संवर्धन या अध्ययन किया जाएगा? इसमें फसली पादपों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान की इस शाखा में फसली पादपों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? तो एग्रीकल्चर में किसका अध्ययन करेंगे? फसली पादपों का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट यदि बोले हम सिल्वीकल्चर जो होता है हमारे पास से, किस? सिल्वीकल्चर। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर सिल्वीकल्चर, और ये किससे तात्पर्य लिया गया है? फॉरेस्ट से। अब फॉरेस्ट का अर्थ क्या होता है? वन से संबंधित। वन से संबंधित तात्पर्य तो हम बोल सकते हैं वनस्पति विज्ञान की इस शाखा में वनों की देखरेख व संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान की इस शाखा में वनों की देखरेख व संवर्धन का
अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जो सिल्वीकल्चर होगा किससे संबंधित है? फॉरेस्ट से। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? अर्थात वनस्पति विज्ञान की इस शाखा में वनों की देखरेख व संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से वनस्पति विज्ञान की व्यवहारिक शाखाएं और भी हम पढ़ेंगे, जैसे आज पढ़ा है ऑल्ट्रीकल्चर, फॉर्मोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, सेल्वीकल्चर। ये देखो इंग्लिश वर्ड है बट मैंने सबकी हिंदी बता दी है। ऑल्ट्रीकल्चर वेजिटेबल या सब्जियों से संबंधित, इंग्लिश शब्द देख के कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर्मोलॉजी फ्रूट, फ्रूट का मतलब फल से संबंधित। हॉर्टिकल्चर दैट मीन्स गार्डन, जो कि क्या हो जाएगा? पुष्प, गार्डन में क्या होते हैं? पुष्पी पादप। एग्रीकल्चर फसल से, सिल्वीकल्चर फॉरेस्ट से।